परंतु पेड़ काटकर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करना गलत है। इन लालची उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमारी सरकार पेड़ बचाओ का नारा देती रहती है, लेकिन अगर वही सरकार पेड़ों को कटवाने का आदेश दे देती है तो सरकार की किसी बात पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। कुछ महीने पहले हैदराबाद में भी तेलंगाना की सरकार ने बुलडोजर से रातों रात जंगल कटवा दिया था। वहां हजारों की संख्या में पेड़ काटे गए, साथ ही वहां के जीव जंतुओं का भी घर छीन लिया गया था। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिससे पता चला है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने हसदेव के बाद अब रायगढ़ जिले में कोयला खनन परियोजना के लिए 5000 से भी अधिक पेड़ों को कटवा दिया गया है, क्योंकि कोयला खनन परियोजना 2500 हेक्टेयर से अधिक भूमि की विकसित की जाएगी। में विकसित की जाएगी, जो कि महाराष्ट्र पावर जनरेशन कंपनी और अडानी समूह द्वारा मिलकर संचालित की जाएगी। वहां के स्थानीय लोग व पूर्व मंत्री सत्यानंद राठिया ने इसका जमकर विरोध भी किया है, लेकिन वहां की सरकार पर विरोध का कोई असर नहीं हो रहा है। दोस्तों, मानते हैं कि रायगढ़ को औद्योगिक नगरी कहा जाता है, वहां अनेकों कंपनियां स्थापित की गई है, परंतु पेड़ काटकर बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित करना गलत है। इन लालची उद्योगपतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। एक पौधे को पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं, फिर उसी पेड़ को झट से काट दिया जाता है। अरे भाई साहब, अगर जरूरत है तो पहले पेड़ लगाओ और उसको विशाल पेड़ के रूप में बन जाने दो, फिर काटना है तो काटो। यह सब मामला देखकर मुझे मूवी की याद आ गई। उस जंगल में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए आदिवासियों का घर छीन लिया जाता है। वहां की सरकार व पुलिस फोर्स उद्योगपतियों के साथ मिलकर आदिवासी लोगों को जंगल से निकाल देती है। खैर, मूवी की बात छोड़ो, हमें यह सब रियल लाइफ में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, सऊदी अरब जैसे देश तो रेगिस्तान को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं भारत में पेड़ काटकर माइंस व इंडस्ट्री स्थापित की जा रही है। पहले तेलंगाना की सरकार, अब छत्तीसगढ़ की सरकार, धीरे धीरे और भी राज्य कहेंगे हम भी पेड़ काटेंगे, हमें भी इंडस्ट्री एरिया को बढ़ाना है। ऐसे में इसका असर ऑक्सीजन पर तो पड़ेगा ही, साथ ही क्लाइमेट चेंज पर भी देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार से आग्रह है कि वह राज्य सरकार के साथ मिलकर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए। अगर पेड़ों की कटाई रोकी नहीं गई तो इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करने की मनुष्य को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि हम नेचर के साथ अच्छा करते हैं तो बदले में नेचर भी हमारे साथ अच्छा करेगी। यदि हम नेचर के साथ बुरा करेंगे तो हमें नेचर का विध्वंस रूप देखने को मिलेगा। मैं अपने बातों को यही समाप्त करता हूँ। आपकी सरकार के ऊपर क्या क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।